अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आप लोगों के वीकली जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो आपने मुझसे पूछे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वो किसने किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो शावेज हैं, उन्होंने पूछा है कि बिग फैन सर, थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है और क्वेश्चन है कि प्लीज़ आप रिप्लाई कर देना कि आईफ़ोन वियतनाम का कैसा होता है? अ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें प्लीज़। गाइस, मैंने आईफ़ोन के रीजन्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा। बट इसके अलावा ये जान लें कि किसी भी रीजन का जो फ़ोन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सारे आईफ़ोन जितने भी रीजन में होते हैं लॉन्च वो सेम टू सेम होते हैं, सिवाय कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ सिम से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे यूएस के जो मॉडल होते हैं वहाँ पे आपको फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलती, सिर्फ ई सिम होती है। और जो हांगकांग और चाइना के मॉडल होते हैं वहाँ पे आपको फिजिकल डुअल सिम मिलती है, ई सिम देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा बाकी जितने भी ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएई, मिडल ईस्ट के जितने भी हैं वहाँ पे आपको ई सिम और फिजिकल देखने को मिलता है। तो इसके अलावा बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया हुआ, यूजर DT6QY इस तरह करके कुछ लिखा हुआ। उन्होंने पूछा है कि सर मेरे पास कीपैड मोबाइल है और उसमें कितना टैक्स होगा? तो भाई आपके लिए आसान तरीका है कि आपके पास कोई भी फ़ोन हो, यानी आपके पास किसी भी किस्म का फ़ोन है, आपने उसका पीटीए टैक्स जानना है, तो आप सिंपली जो पीटीए टैक्स वाला मेरा वीडियो है वो देखें और उसके ज़रिए जो है वो अपनी रिक्वेस्ट भेजें, तो आपको जितना भी टैक्स होगा वो आपके नंबर पे ही पता लग जाएगा। यानी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे वो एक मेरा शॉर्ट है, मैं वहाँ पे लिंक कर दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। उस शॉर्ट के अंदर मैंने 60 सेकंड के अंदर आपको बताया कि आपने किस तरीके से परफ़ॉर्म करना है, टैक्स को कैसे पे करना है। अगर नहीं, तो मेरा जो मेन वीडियो है वो देखें, वहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। मैक्सिमम आपके 1 से डेढ़ मिनट लगेगा, उसमें आप अपना टैक्स खुद पे कर सकते हैं, खुद जान भी सकते हैं। आपने खुद अपने फ़ोन से रिक्वेस्ट भेजनी है, तो जौन-सा भी आईएमईआई नंबर भेजेंगे, वहाँ पे उसका टैक्स जो होगा वो आपके नंबर पे आपको पता लग जाएगा। गाइज़, अगला क्वेश्चन है मोहसिन जट की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। भाई, नॉन पीटीए फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट आती है या नहीं? अच्छा मोहसिन भाई, मैं आपको बता दूँ कि जो नॉन पीटीए फ़ोन होते हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता। नॉन पीटीए फ़ोन या पीटीए फ़ोन, इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीए की टैक्स की वजह से है। ये बारहा बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि फैक्ट्री अनलॉक होना, लॉक होना, इसका पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी फ़ोन आता है, आप अगर उसपे सिम चलाना चाहते हैं, चाहे वो फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन है, चाहे वो जेवी अनलॉक फ़ोन है या सॉफ्टवेयर अनलॉक फ़ोन है, अगर आप उसके ऊपर सिम चलाना चाहते हैं तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो वो आपका फ़ोन नॉन पीटीए कंसीडर होगा। उसमें आप बाकी सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सऐप, जितनी भी ऐप्स हैं, जो भी आईक्लाउड, हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ सिम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप बाकी सब कुछ यूज़ कर सकते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गाइज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज़ीशान खालिद की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि भाई, मैं इटली में होता हूँ और क्या फैक्ट्री अनलॉक पाकिस्तान से लूँ? क्या वो इधर चल सकता है? तो ज़ीशान, कहीं से भी आप आईफ़ोन खरीदें, पाकिस्तान से खरीदें या इटली से खरीदें या किसी भी कंट्री से खरीदें, अगर वो फैक्ट्री अनलॉक है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में उसको चला सकते हैं। एक थोड़ा-सा अपने माइंड में रखें कि अगर कोई फ़ोन फैक्ट्री अनलॉक्ड है लेकिन ब्लैक लिस्टेड है, तो वो जिस कंट्री में ब्लैक लिस्टेड है तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा, बाकी वो हर जगह चल सकता है। तो नॉर्मली फ़र्ज़ करें अगर यूके में कोई फ़ोन है, वहाँ से वो ब्लैक लिस्ट होके पाकिस्तान में आ गया है, तो यूके के अलावा दुनिया में हर जगह वो चल सकता है और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इब्राहिम चौधरी की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि ओरिजिनल और रिप्लेस में प्राइस डिफरेंस होता है क्या भाई? प्लीज़ बताइएगा। देखिए इब्राहिम, जो ओरिजिनल और रिप्लेस डिवाइसेस होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप फर्स्ट टाइम जो चीज़ खरीदते हैं एप्पल स्टोर से, हम उसको ओरिजिनल फैक्ट्री डिवाइस कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उस फैक्ट्री डिवाइस के साथ कोई मसला हो जाता है और आप उसको वारंटी में क्लेम करवाते हैं और एप्पल आपको एक नई डिवाइस दे देता है, वो रिप्लेस डिवाइस होती है। होती वो दोनों ही न्यू डिवाइसेज़ होती हैं, यूज़ नहीं होती। लेकिन उनके जो मॉडल नंबर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मॉडल नंबर जो ओरिजिनल डिवाइस होती है उसके एम से शुरू होता है और जो रिप्लेस्ड होती है उसका एन से शुरू होता है। और इनके अंदर किसी किस्म का कोई प्राइस डिफरेंस नहीं होता। यानी अगर आपको कहीं से एक रिप्लेस डिवाइस मिल रही है और वो ब्रांड न्यू डिवाइस है, तो वो आपको उसी कीमत में मिलेगी जिस पे न्यू डिवाइस मिलती है। यानी आप इस बेस पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको ये रिप्लेस डिवाइस है तो आपको ये सस्ती पड़े। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क हो सकता है कि अगर आपको रिप्लेस डिवाइस के साथ वारंटी नहीं मिल रही, जो कि ओरिजिनल डिवाइस के साथ होती है, तो फिर रिप्लेस डिवाइस की प्राइस कम हो सकती है कि जी रिप्लेस डिवाइस के साथ उसकी वारंटी नहीं है या वारंटी है तो वो 6 महीने है, 3 महीने है।
और इसके साथ ये भी हो सकता है कि रिप्लेस डिवाइस जिस बंदे ने क्लेम करवाया है उसने थोड़ा उसको यूज़ भी किया हो। तो अगर 3, 4, 5 माह वो यूज़्ड है तो उस यूज़्ड की बेस पे भी उसकी प्राइस में कमी आ सकती है। गाइज़ अगला क्वेश्चन जो है वो सना मिर्ज़ा ने पूछा है और ये क्वेश्चन है ई-सिम से रिगार्डिंग। तो उन्होंने पूछा है कि थंब स्कैन की ज़रूरत पड़ती है फ्रैंचाइज़ पे जाके? प्लीज़ बताएँ मुझे, मेरी सिम मेरी बहन के नाम पर है और वो आउट ऑफ कंट्री है। जी सना, आपने अगर यहाँ पे किसी भी फ्रैंचाइज़ से कोई नई सिम लेनी है तो वो आपके ही आईडी कार्ड पे होगी, और अगर वो किसी और के आईडी कार्ड पे है तो वो उनको साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि थंब स्कैन करते हैं, वेरिफिकेशन होती है। हाँ, अगर आप वहाँ जाके कोई रिक्वेस्ट करती हैं उनसे या कोई जेन्युइन अपना मसला बताती हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो इसको शायद वो कंसिडर कर सकते हैं। बट ये सारी की सारी जितनी भी आपके लिए वो फैसिलिटीज़ होंगी या जो भी स्पेशल कंसिडरेशन होगी, वो ऑन स्पॉट वो देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि या पॉसिबल है। वरना नॉर्मल केसेज़ में जितने भी कस्टमर्स जाते हैं, अगर उन्होंने अपनी सिम लेनी है तब भी उनका स्कैन होता है, और अगर वो सिम उनके भाई के या बहन के नाम पे, तो उनको साथ जाना पड़ता है डुप्लीकेट सिम निकलवाने के लिए। गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ुहैब मलिक की तरफ से। उन्होंने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया है जहाँ पे जो कि अनएबल टू चेक जो सॉफ्टवेयर अपडेट का एरर आता है, उसमें उन्होंने पूछा है कि मेरा फिर भी अपडेट नहीं हुआ फ़ोन। तो मतलब ये है कि मैंने उसमें जो मेथड बताया हुआ है उस वीडियो में, अगर उस मेथड के ज़रिए भी आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा या बार-बार एरर आ रहा है, तो फिर आप बाकी की जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। यानी आप अपने फ़ोन को रीसेट ऑल सेटिंग करके देख लें, रीसेट नेटवर्क सेटिंग करके देख लें, फ़ोन को हार्ड रिबूट करके देख लें। हार्ड रिबूट कैसे करते हैं, मैं वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप वो भी चेक कर लें। इसके अलावा पहले से जो अगर कोई डाउनलोडेड करप्ट फाइल है, तो वो आप फ़ोन की सेटिंग में जाके, जनरल में और फिर स्टोरेज में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई फाइल पड़ी हुई तो आप उसको उसको डिलीट करके दोबारा से फ़ोन की सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके उसको चेक कर लें। अगर ये आप 3-4 काम कर लेंगे तो आई डू होप कि आपका मसला हल हो जाएगा, कोई इस तरह का इश्यू नहीं आएगा। गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है नबील अहमद की तरफ से, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास आईफ़ोन 11 जेवी है, क्या पीटी अप्रूव करवाने के बाद बगैर जेवी चिप के सिम चल जाएगी? तो ये बात मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि पीटीए का जेवी और फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो नबील, अगर आपका फ़ोन जेवी अनलॉक है और आपने उसपे सिम चलानी है, तो पाकिस्तान में आपको पीटीए का टैक्स पे करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर बाहर से रिसेंटली फ़ोन आया तो 2 महीने के अंदर तो आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, 2 महीने तो आप उसको चला सकते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद अगर आपने उसपे जेवी भी चलानी है या उसको फैक्ट्री भी करवाना है, तो फिर आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स पे करने के बाद ही आप सिम चला पाएँगे। गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शिवम की तरफ से है, शिवा मानी है या नाम इनका शिवम मानी है, सॉरी टू से अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा है, भाई आई हैड अ यूके 13 प्रो मैक्स फैक्ट्री अनलॉक यूजिंग इन इंडिया एंड ब्लैक लिस्टेड, इज़ नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना? तो क्वेश्चन उनका ये है कि वो एक 13 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है, यूके से आया है और वो इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। तो शिवम, आपको किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं होगा इंडिया में। ब्लैक लिस्टेड फ़ोन का इश्यू उसी कंट्री में ज़्यादा होता है जहाँ पे वो ब्लैक लिस्ट हुआ होता है। तो आपकी कंट्री में आप इसको बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और अगर ये फैक्ट्री अनलॉक्ड है तो फिर तो बिल्कुल भी इश्यू नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्री अनलॉक नहीं होते तो उनका इश्यू इस तरह से हो सकता है कि अगर कल को आप उसको अनलॉक करवाना चाहते हैं तो शायद वो कंपनी जो होती है वो अलाउ नहीं करती आपको अनलॉकिंग, एंड देन फिर आपको मजबूरन जेबी पे उसको यूज़ करना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गयूर की तरफ से। उन्होंने 15 प्रो मैक्स की जो प्राइसेज़ हैं उनके बारे में पूछा। तो अब तो फाइनली रिलीज़ हो गया पाकिस्तान में। तो मैं आपको ये बता दूँ कि $1200 में ही हमें 15 प्रो मैक्स जो है वो देखने को मिलेगा, और $1200 पाकिस्तान में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सिमेटली आपको तकरीबन ये अभी जो स्टार्टिंग प्राइसेज़ हैं यहाँ पे, दुबई की भी बात करें तो दुबई में 5100 दिरहम का है ये। तो जो पाकिस्तान में तकरीबन 4,12,000 4,10,000 ये रुपीज़ बनते हैं, और अगर डॉलर्स में देखा जाए तो $1200 का है, प्लस इसके अंदर जो सेल टैक्स होता है वहाँ पे किसी भी जिस भी स्टेट से आप खरीदते हैं, वो 1250 या $1280 या अप्रॉक्सिमेटली $1300 पड़ जाता है, तो वही 4 लाख पे ही बात आ जाती है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साकिब हैं। उन्होंने पूछा है कि भाई मेरे पापा ने ओमान से आईफ़ोन लिया है, उसमें 100% बैटरी हेल्थ है, लेकिन उसमें ट्रू टोन नहीं है। जिससे आईफ़ोन लिया है वो कह रहा है कि मैंने फॉर्मेट किया था इसलिए ट्रू टोन नहीं, लेकिन डिस्प्ले ओरिजिनल है। थोड़ा यूज़ करने के बाद ट्रू टोन आ जाएगी और अपडेट के बाद भी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा कि आपने फ़ोन को अरेज़ ऑल सेटिंग की है या उसको फ्लैश कर दिया या रीसेट कर दिया तो उसका ट्रू टोन चला जाए। लाइक मेरे अभी एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ। अमूमन ट्रू टोन जो होता है वो तभी होता है जब डिस्प्ले चेंज हुआ हो, या लाइक अगर आपने ओरिजिनल भी दोबारा डिस्प्ले डलवाया है तो उसमें भी फिर आपको ट्रू टोन करवाना पड़ता है, इंस्टॉल करवाना पड़ता है।
तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर ब्रांड न्यू फ़ोन है, 100 हेल्थ है लेकिन उसका ट्रू टोन नहीं आ रहा, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई ऐसा फ़ोन लें जिसका ट्रू टोन नहीं आ रहा। हो सकता है उसका डिस्प्ले चेंज हो, बट ये वाली चीज़ें जो होती हैं वेरीफ़ाई बाद में की जा सकती हैं या 3D टूल के साथ कनेक्ट करने के बाद या किसी एक्सपर्ट को दिखा के, किसी मैकेनिक को दिखा के कि भाई वो उसको चेक कर सके ओरिजिनल डिस्प्ले है। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, और ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ अरसा यूज़ करने के बाद या सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोबारा से ये चीज़ हो जाएगी या दोबारा से ट्रू टोन आ जाएगा। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप वो फ़ोन ना लें। गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीप फॉर यू गेमिंग 13, उन्होंने पूछा कि भैया मैंने 13 प्रो लिया है, वो 360 टाइम्स चार्ज्ड है और बैटरी हेल्थ 100% है और कैमरा में 600 बर्स्ट भी ट्राई किया है, उसमें 1 से 2% ड्रॉप हुई है, तो क्या बैटरी ओरिजिनल है? देखें, आपने जिस तरह से बताया कि 13 प्रो है और 360 मरतबा वो चार्ज हुआ है और बैटरी हेल्थ 100 है, तो कोई मसला नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 360 टाइम भी फ़ोन चार्ज हुआ और उसकी बैटरी 100 पे मेंटेन हो गई हो। ये कोई सॉफ्टवेयर बग भी हो सकती है या आपकी चार्जिंग हैबिट अच्छी हो सकती है, जिसने भी इसको यूज़ किया है। तो इसलिए और 600 बर्स्ट भी मारा है आपने कैमरा में और बैटरी भी 1 से 2% गिरी, तो ये सारे जो निशानियाँ हैं, सिम्पटम्स हैं, ये अच्छी बैटरी की हैं। तो ये बूस्टेड होना मेरे ख़्याल में ये बूस्टेड नहीं है। क्योंकि अगर बूस्टेड बैटरी हो, तो फिर अगर आप इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ करेंगे ना, तो कुछ ही दिनों के अंदर ये जो 100 हेल्थ है ना, ये फ़ौरन से 90 पे या 80s में आ जाएगी। लेकिन जबकि उसके चार्ज साइकिल भी 360 हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बूस्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज़ कर 3U टूल पे अगर आपने इसको चेक किया है, तो तब और ज़्यादा वेरीफ़ाई हो जाएगा, बैटरी ओरिजिनल है या नहीं है। अच्छा गाइज़, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और अहम भी है। ये पूछने वाले हैं कोको सलीम आफरीदी ऑफिशियल, उन्होंने पूछा है कि ब्रो हेल्प मी प्लीज़, मैंने आईपैड M2 चिप लिया है, उसकी माइक खराब हो गई। मैंने फ्यूचर टेक पिंडी लेके गया, वहाँ पे 15 दिन का वेट का कहा उन्होंने और उन्होंने कहा कि रिप्लेस करके देंगे। और मुझे और आज मुझे मिला है और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये न्यू है या रिप्लेस ही है? और मॉडल नंबर वही मेरे डब्बे पे जो था वही है और सीरियल नंबर सिर्फ़ चेंज है। अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प मी। क्या फ्यूचर टेक वालों ने खुद से रिप्लेस तो नहीं करके दिया? प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा सलीम, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप वारंटी में कोई चीज़ क्लेम करवाते हैं तो डिपेंड करता है, 2 सिनेरियोज़ होते हैं कि आपके जो फ़ोन या डिवाइस में नुक्स किस तरह का है, फ़ॉल्ट किस तरह का है। अगर तो कुछ माइनर फ़ॉल्ट है, तो आपको वारंटी में वही चीज़ वहीं पे रिप्लेस करके या ठीक करके दे दी जाती है। वो ये भी हो सकता है कि फ़ौरन दे दें या ये भी हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 दिन के बाद आपको टाइम दिया जाए और आपको दे दिया जाए। लेकिन अगर जो फ़ॉल्ट है वो थोड़ा मेजर है, उसका मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो फिर वो आपको ये भी गाइड कर देते हैं कि आपको ये न्यू डिवाइस मिलेगी, वारंटी में क्लेम करने के बाद आपको ये नई डिवाइस मिल जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कि न्यू डिवाइस मिलेगी? तो उमूमन उसमें जो आपका जो सीरियल नंबर होता है या जैसे एक वो अगर कोई सेलुलर डिवाइस है, उसका आईएमईआई नंबर चेंज होगा, तो ऑब्वियसली जो डब्बे पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है या वो चीज़ लिखी हुई है, वो आपकी पुरानी वाली डिवाइस वाली है और जो नई डिवाइस मिली है अगर उसका सीरियल नंबर डिफरेंट है, तो फिर ये रिप्लेस डिवाइस है, ये नई डिवाइस है। लेकिन एक और तरीका भी होता है, आप वहाँ से खुद भी कन्फर्म कर सकते हैं फ्यूचर टेक के ऑफिस से कि उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो डिवाइस उन्होंने दी है, ये आपकी वही वाली डिवाइस है या उन्होंने नई डिवाइस दी है। और एक और चीज़ भी है, अगर आपकी पुरानी डिवाइस थी और आपने यूज़ की हो, तो डेफिनिटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसकी कंडीशन का। तो अगर मिलने वाली डिवाइस टोटली ब्रांड न्यू है, कंडीशन से भी पता चल सकता है कि वो नई डिवाइस है, तो फिर तो वो डेफिनिटली नई होगी। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा। आप खुद भी उनसे पूछ सकते हैं, आप उसके कंडीशन से भी आइडिया लगा सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मैं क्वेश्चन आंसर का ये वाला वीडियो जो है वो वीकली बेसिस पे अपलोड करता हूँ संडे को। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनिटली नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करूँगा। सो गाइस, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।